नमस्कारम दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग के देश। तो गाइस, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। गाइस, 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है खेसारी लाल यादव ने एंटरटेनमेंट लाइव पे कि अगर आप राम बनोगे तो ही आपको जो पत्नी है सीता मिलेगी। इनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर पवन सिंह को ही बार बार क्यों टारगेट किया जाता है। कोई भी भोजपुरी का इंटरव्यू हो, पवन सिंह के बिना अधूरा ही रहता है। इवन पवन सिंह ने कहा भी था एक स्टेज शो में कि अगर आपका स्टारडम है तो 2 मिनट तक मेरे को कंट्रोवर्सी से बाहर रख कर देखिए, तब आपको पता चला कि आपका स्टारडम क्या है। तब मैं मान लूँगा कि आप कोई भी हो सुपरस्टार हो। आपको बता दें कि बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 शादियाँ करी हैं, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं होता है। जिनमें से मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। आप लोगों ने रानी मुखर्जी का नाम सुना होगा, जिनसे उन्होंने शादी करा है। यश चोपड़ा के बड़े बेटे हैं, आदित्य चोपड़ा शायद उनका नाम है, उनकी दूसरी शादी थी। देन बिपाशा बसु का आपने नाम सुना होगा, वही बिपाशा बसु जो बहुत फेमस एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, जिन्होंने करण ग्रोवर के साथ शादी करा है, उनका भी दूसरा शादी है। अब आ जाते हैं भोजपुरी में। तो भोजपुरी में आपको पता ही होगा कि हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का भी 2 शादी हुआ है। इवन अभी रिसेंटली में 1 साल पहले यश कुमार मिश्रा और निधि झा ने भी अपनी दूसरी शादी करी थी, वो लोग खुश हैं। लेकिन पवन सिंह अगर 2 शादियाँ हो गया, इनका एक मान लो एक पत्नी ने सुसाइड कर लिया और दूसरे से नहीं बन रहा, तो पवन सिंह को इतना पर्सनली टॉर्चर और टारगेट क्यों किया जाता है? गाइस, यही वीडियो में मैं बताने वाला था कि कोई भी इंसान अगर चुप है, अच्छा है, तो उसको दुनिया बार बार टारगेट और टॉर्चर करती है जब तक पवन सिंह की तरफ से लीगली कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। देन आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे आप लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को दो इजाज़त। नमस्कार।